श्री हरिवंश महाराज जी असफलता को भगवान की कृपा के रूप में कैसे देखें? सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए कि मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है, सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। ऐसी भावना करनी चाहिए कि जैसे हमारा मान लो अंगुली टूट गई, तो हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है। नहीं तो जहाँ भगवान है, तो भगवान का सुमिरन है, वहाँ असफलता कैसी, वहाँ तो सफलता ही सफलता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम। बोले दृढ़मति की बात कहता हूँ कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष अर्जुन जैसे, वहाँ विजय ही विजय होगी, असफलता होगी नहीं। तो असफलता अगर हुई तो हमारे अहंकार का मर्दन और कोई बहुत बड़े दुख से बचाकर असफलता रूपी दुख देकर मेरे प्रभु ने कृपा की। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास नहीं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। और कब तक करें महाराज जी? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। एक संत कई बार माया में भ्रष्ट हो गए थे, तो पूजा करने के लिए जंगल में गए, तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ऐसे पेड़ पर दृष्टि गई तो एक चींटा चढ़ रहा था, गिर गया। फिर उसने चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, फिर गिर गया, फिर चढ़ा, निकल गया। अरे उन्होंने सोचा जब एक चींटे ने इतनी बार प्रयास किया और अपनी चढ़ाई चढ़ गई, मैं क्या क्यों करूं, मैं पुनः साधना करता हूं, और निकल गए माया से। तो हमें असफलता सफलता की तरफ ले जाती है। हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, हमें पुनः प्रयास करना चाहिए, और सफलता तो हमें हासिल होगी, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम प्रयासरत हैं। तो सफलता उसी को मिलती जो प्रयासरत रहता है। बार बार थोड़ी हारा जाता है, एक दो बार हारा जाता है, फिर जीत जाया जाता है। महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? घर की पूजा मंदिर में जाकर, फिर तीर्थ स्थान में जाकर, फिर धाम में जाकर, इसमें विशिष्ट फल है। जैसे घर में आप 1000 माला जपें, और गौशाला में जाकर के 100 माला जपें, और देवालय में बैठ करके, जिससे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपें, तो 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपें, 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाता है। तो घर का भजन और तीर्थों का, तभी तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, संतों का समागम करते हैं, बड़े बड़े देवालयों के दर्शन करते हैं, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही है, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं
घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। जैसे आप लोग धाम आए हो तो मनोरंजन मत करो, 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए हो, कोई गंदा आचरण मत करो। 1 दिन उपवास करो, यमुना किनारे बैठकर नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, हो सके तो 10-20 रुपया के फल फूल लेकर के यहाँ के जैसे बंदर हैं ऐसे दान कर, साधु महात्मा ऐसी सेवाएं, ऐसे मंगल में कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दुख कटते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। और जो लोग यहाँ आकर के भी गंदे आचरण करते हैं, पाप आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, फिर दुख भोगेंगे। तो यहाँ का पुण्य भी लाख गुना है तो पाप भी लाख गुना है, ये बात समझो। अगर पाप किया तो वो भी लाख गुना है, वो आपको दंड, भारी भयंकर दंड देगा, क्योंकि धाम का किया हुआ पाप है। सर्वत्र किया हुआ पाप धाम में प्रवेश होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन धाम का किया हुआ पाप फिर आपको कहाँ नष्ट होगा। धाम ही कृपा करे तो नष्ट हो सकता नहीं, भोगना पड़ेगा, वज्र की लीक होता है। कीर्ति दुबे जी यूएसए से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर, नाम बपु एक। कहने को 4 है पर हैं एक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये कहने को 4 है, ये बपु एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। डॉक्टर मानिक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में संतों ने, भगवान ने गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं, जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले लिए, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है? अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं।
तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है? भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती, उसी भाव से उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, ऐसा क्या क्या करें जिससे नाम जप खूब अधिक से अधिक हो? पवित्र भोजन सबसे पहले, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमें भजनानंदी मन बनाना है तो हमें भोजन सही पाना होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये पक्की बात समझ लो। भोजन रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। भजन के लिए तो रोटी दाल सब्जी इतना साधारण बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। यदि आप बाजारू चीजें अच्छी से अच्छी जो बनी हुई हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो 10 दिन बराबर पाओ, फिर देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे मन की हालत क्या है, तुम्हारे लीवर की हालत क्या है, तुम्हारे पेट की हालत क्या है। कौन सी ऐसी बाजार की वस्तु है जो आपको सुखद लगती है पर परिणाम में सुखद होनी चाहिए। आज बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस जो मतलब जैसे। तो भजन के लिए सबसे पहला कदम भोजन शुद्ध होना चाहिए और भगवान को अर्पित होना चाहिए। जो भोजन हम पाए पहले अपने लाडले ठाकुर को भोग लगाकर, मान लो भोग रखा, पर्दा कर दिया और भावना कर रहे हैं बैठे हुए कि हमारे प्रिया प्रीतम भोग आरोग रहे और पद गायन कर रहे हैं। चतुरासी जी के 2-4 पद सुनाए, 10-15 मिनट हुए, आचमन कराया और भोग उसारा और जय जयकार करके उसी भोग को पाया। तो वो भजन बढ़ाएगा, वो स्वास्थ्यवर्धक, वो भगवान की प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। बिना भोग लगाया हुआ अन्न न पाना चाहिए। मान लो ऐसी जगह जहाँ ठाकुर जी नहीं विराजमान प्रगट में, तो 1 मिनट धैर्य पूर्वक आंख मूंदो और भगवान का ध्यान करते कि हे प्रभु आप भोग आरोगिए और जो आपकी थाली में है वो अर्पित करके फिर पाए। देखो, जितना आप पवित्र रहेंगे उतना ही पवित्रता आपकी बुद्धि में रहेगी। अब खड़े खड़े लघु शंका करोगे, सब छिट्टी पड़ी, सब अपवित्र हो, शौचालय गए वही कपड़ा वही, फिर भजन नहीं। भजन के लिए थोड़ी पवित्रता की आवश्यकता है। वस्त्र पवित्र, भोजन पवित्र, पेय पदार्थ पवित्र, हमारे आचरण पवित्र। भजन करने वाले को गलत आचरणों से बचना चाहिए। और खास बात है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अगर भजन करने वाला दूसरों में दोष दर्शन करता है और उसकी निंदा करता है तो बहुत जल्दी वो गिर जाएगा, पतित हो जाएगा। जो निंदा करता है वही दोष उसमें आ जाएगा। भजन करने से बहुत हमारे अंदर सद्गुण प्रकट होते हैं, पर साइड में एक और दोष भी रहता है, अहंकार। अगर वो संभल ना पाया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। फिर लगता है कि ये सब क्या है, अहंकार किया, दूसरे में दोष दर्शन किया तो आपकी भक्ति छीन हो जाएगी। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा पेय पदार्थ पवित्र, हमारा आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र। किसी के प्रति दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, गंदे दृश्य ना देखें मोबाइल में, तो भजन बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय करें, कुछ देर नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, मंत्र जप करें, ठाकुर सेवा करें, सत्संग सुने, परोपकार करें। इससे परमार्थ पुष्ट हो जाएगा। समझ में? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम में आकर समझ आए कि सात्विक भोजन से भजन में बहुत सहायता मिलती है और मन में बुरे विचार भी कम होते हैं। महाराज जी, हम देश सेवा में रहते हैं, कई बार ऐसा भोजन
बर्तनों में बना होता है, अभक्ष ना पाने पे भी। महाराज जी ऐसे में हम अपने भजन को देखो, मन की शुद्धता कैसे? हाँ, हम समस्त जो राष्ट्र सेवा में सैनिक हैं, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति से भगवत भाव से चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएं तब इन पवित्रताओं पर ध्यान दें। लेकिन जब तक आप तैनात हैं तब तक सबसे बड़ी पवित्रता आपकी है राष्ट्रीय सेवा। क्या मिला है, कैसा मिला है, कहां बना होगा, ये सब छोड़ो। तुम सरकारी आदमी हो, तुम राष्ट्र सैनिक हो, पूरा देश तुम्हें नमस्कार करता है क्योंकि तुम्हारे बाजुओं के बल से हम सुरक्षित हैं। संपूर्ण भारतवासी नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं सैनिकों का। तो आपकी सबसे बड़ी पवित्रता है राष्ट्र प्रियता, राष्ट्र सेवा। अब आपको ये नहीं देखना भोजन के विषय में नहीं, तो इसलिए ज्यादा विचार करना जब रिटायर हो जाना। अभी तो आपको जो मिले खाओ, राधा राधा रटो, और जैसा जहां भारतीय सेवा में अपने को समर्पण करना वैसे समर्पित करते रहो। यही सबसे बड़ी तुम्हारा कर्तव्य यही है। महाराज जी मन की शुद्धता कैसे होगी? आपने लिखा है कि अगर भोजन ऐसा रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा हम कह तो रहे, मतलब हम जितने भजन करने वाले हैं हम तभी भजन कर पा रहे हैं, सुरक्षित हैं, जब ये वहां खड़े हैं छाती ताने हुए। अगर ये बॉर्डर पे ना हो और आतंक का प्रवेश हो जाए तो हम लोगों का नाश हो जाए, हम लोग भजन ही ना कर पाए, हम लोग अशांत हो जाए, हमारा पूरा देश अशांत हो जाए, तो हमारे भजन का हिस्सा इनको मिलता है। समस्त देश के सत्कर्म करने वालों का हिस्सा इनको मिलता है, क्योंकि ये पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये बहुत छोटा मोटा विधान नहीं, इनका बहुत ये सम्माननीय है, बहुत प्रशंसनीय है। जो वास्तविक हृदय से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को बलिदान करते हैं, वो एक संत के समान ही गति प्राप्त करते हैं। जो ऐसे शरीर छूटता है तो राष्ट्रीय सेवक होने पर युद्ध में तो स्वर्ग जाता है, अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ा तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इनके लिए राष्ट्र सेवा ही पवित्रता है, इसी से मन पवित्र रहेगा। और जो जैसा जो मिले राधा राधा बोलो और उसे पाओ और राष्ट्र सेवा में लगो। जितना समय मिले नाम जप करो, बस यही सबसे बड़ी आराधना है। और जब रिटायर हो जाओ तो पूरे नियमों को धारण कर लो।